बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं यूनिट 19। चैप्टर नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इस यूनिट की एक्सरसाइज 19.1 जो है वो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ। तो आज मैं आपको 19.2 एक्सरसाइज शुरू करवा रही हूँ। ये 19.1 एक्सरसाइज है। इसमें हमें मैट्रिसेस मालूम करना था, मैट्रिसेस की टाइप्स मालूम करनी थी। ये मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। पेज नंबर 67, 68 और 69 ये तीनों मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब यहाँ पेज नंबर 69 पर आपको यहाँ पर बताया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिफाइन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट किसे कहते हैं मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं क्योंकि MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, अगर ए के साथ दो वर्टिकल लाइंस लगा दें तो इसे हम इसका डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर इसके एलिमेंट दिए हुए हैं A, B, C एंड D। ठीक है। तो ये मैट्रिक्स के फॉर्म में है। मैट्रिक्स आपको नज़र आ रहा है, ये मैट्रिक्स है। जब हम इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है। टू स्ट्रेट लाइन के दरमियान ये एलिमेंट लिखेंगे A, B, C एंड D। तो हो सकता है आपको MCQs में इस तरह से दे दें कि इफ़ A इज इक्वल टू A, B, C एंड D देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स A इज डोनेटेड बाय डैश। तो यहाँ आपको बताना होगा कि किस तरह से आप इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो बहुत आसान सा होता है। यहाँ पर आप वर्टिकल लाइंस लगा दें, टू वर्टिकल लाइंस के अंदर आप ये लिखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। या अगर आपको मैट्रिक्स A दिया हुआ है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, A टू वर्टिकल लाइंस लगा दें तो ये आपका हो गया डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे मालूम की जाती है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है फॉर 2/2 मैट्रिक्स A, अगर 2/2 यानी यहाँ पर A, B टू एलिमेंट रॉ में है और इसी तरह कॉलम में भी दो हैं AC, तो 2/2 है इस तरह से। तो इसका आपने निकालना होता है डिटर्मिनेंट इस तरह कि A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे और B को C से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो AD माइनस BC इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। ठीक है। इसका डिफरेंस लेना है आपने, AD माइनस BC। मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालना आसान है, इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट। लेकिन अगर 3/3 हो, अब यहाँ ABCD की जगह पर नंबर दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पर आप A 3 है और D -4, तो 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे BC को। B क्या है 7 और C 1 है, तो वैल्यू आएगी -19। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है वैल्यू डिटर्मिनेंट की। अब इसके बाद अगर रॉ में भी 3 एलिमेंट हैं और कॉलम में भी 3 एलिमेंट हैं, 3/3 है, तो उसका डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए लेबनिज फार्मूला या लैप्लेसियन एक्सप्रेशन जिसे कहते हैं वो यूज़ किया जाता है। तो इसको हम किस तरह से करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर आगे समझा रही हूँ। फॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, फर्स्ट आपने करना क्या है, A11 फर्स्ट रॉ, ये रॉ है फर्स्ट रॉ, इसमें जो पहला एलिमेंट है A11 इसको लिखेंगे। ठीक है। और फिर आपने रॉ का फर्स्ट एलिमेंट आपने A11 लिख लिया। अब आपने करना क्या है कि आपको टू वर्टिकल लाइंस के दरमियान लिखना है। तो यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने नहीं लेना है। इसके बाद जो बच रहा है A22, A23, A32, A33 इसको आपने एज इट इज इसके अंदर वर्टिकल लाइंस के दरमियान लिखना है। फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, A12 है फर्स्ट रो में, दूसरा एलिमेंट A12 है वो लिखेंगे, माइनस के साइन के साथ A12 आएगा। और अब आपने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने स्किप कर देना है। और अब उसके बाद आप लिखेंगे A21, A23, A31, A33। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है A21, A23, A31, A33। फिर लास्ट में आपने प्लस साइन लगानी है, प्लस आखिरी क्या है A13 लिखेंगे। और अब आपने वर्टिकल लाइंस के दरमियान आपने लिखना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है। और अब आप लिखेंगे A21, A22, A31, A32, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.2।
एक्सरसाइज 19.2 क्वेश्चन नंबर 1 है एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अब आपको यहाँ पर डिटर्मिनेंट मालूम करना है। आप देख लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 एलिमेंट है इसके। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ये फॉर्मूला है ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ पर ये ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ये आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर -5 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 मल्टीप्लाई बाय -4 और दरमियान में माइनस साइन आएगी और 3 बी और सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो -3 मल्टीप्लाई बाय 3, -3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 4 ज़ा 20 माइनस माइनस प्लस 20 आएगा, साइन यहाँ माइनस की, 3 3 ज़ा 9 -9 आ रहा है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 29। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया मैट्रिक्स का। अब यहाँ पर सेकंड का आपको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए क्या फॉर्मूला है, ए डी माइनस बी सी। यहाँ पर ए बी सी एंड डी, ए क्या है -4 है और डी जो है वो -3 है। तो -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, दरम्यान में माइनस की साइन आएगी और बी सी ये है। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, यहाँ 12 आएगा और यहाँ दरम्यान में माइनस की साइन, 3 1 ज़ा 3। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 12 माइनस 3। अब यहाँ पर 12 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 9 आएगा आंसर। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है 9 आंसर। अब यहाँ पर पार्ट 3 है, इसका आपने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। ए ये है, अब ये आपको ध्यान में रखना है, ए बी सी डी। ए ये है, -1 ए है और डी 3 है। तो -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस की आएगी और बी -5 है, सी 2 है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे -5 और 2। वन 3 ज़ा 3, -3 आएगा, माइनस साइन यहाँ आएगी और 5 2 ज़ा 10, -10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 10। तो माइनस प्लस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, ये आ गया आंसर। यहाँ पर फोर्थ करते हैं। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अब यहाँ पर ए 2 है और डी -1 है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस साइन आएगी। बी हमारे पास -5 है और सी 2 है। अब यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, -2 आएगा, यहाँ माइनस साइन आएगी और 5 2 ज़ा 10, -10 आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2, -2 प्लस 10 आएगा। तो मैट्रिक्स हमारे डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। तो ये आ रहा है आंसर। अब यहाँ पर आप देखें पार्ट 5 में स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है बल्कि यहाँ पर 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। 3 एलिमेंट रो में है और 3 कॉलम में। तो यहाँ पर हम जो है वो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए R1 मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, सॉल्यूशन टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, let us expand the
डिटर्मिनेंट बाय R1। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो का आपने लेना है। फर्स्ट रो में 3, इसको आप लिखेंगे और फिर आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। यहाँ क्या बच रहा है, 1 - 5, 1 - 5 -1 -4। अब यहाँ पर माइनस साइन आएगी। सेकंड हमारे पास रो में क्या है, -3, -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे और अब आप लिखेंगे यहाँ पर। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, ठीक है, यहाँ से स्किप करना है। तो अब क्या आएगा, 4 - 5, 4 - 5 0 - 4, 4 - 5 0 - 4। अच्छा, -3 के बाद क्या है, -4, तो -4 को आप लिखेंगे। यहाँ प्लस साइन आएगी तो साइन प्लस की, ब्रैकेट में आप -4 लिख दें, ठीक है। यहाँ पर प्लस की साइन आएगी और यहाँ -4 है, ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है। तो क्या आ रहा है, बच रहा है 4 1 0 -1। तो 2 वर्टिकल लाइंस के दरमियान लिखेंगे 4 1 0 -1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह से हमें करना है जैसे हमने ऊपर किया था। ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स में स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, 2 रो में है और 2 कॉलम में। तो इसको हम यहाँ पर हम AD - BC अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी को हम अप्लाई करेंगे। 3 यहाँ पर A × D आएगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। तो मैं यहाँ पर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, समझ में आ रहा है। A × D, ये ABCD है, तो A को D से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1 को -4 से, तो -4 आंसर आता है। फिर हमारे पास क्या है, AD - BC, साइन क्या आएगा, माइनस की आएगी यहाँ पर, और BC क्या है, यहाँ माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5। इस तरह से आपने करना है। यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, 3 एज इट इज़ लिख देंगे। अब आपने A × D करना है। 4 4 ज़ा 16, -16 आ रहा है, तो यहाँ -16 लिखेंगे। और B × C है, 4 4 ज़ा 16, -16 आएगा यहाँ पर, और दरमियान में माइनस की साइन आएगी। 5 0 ज़ा 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये साइन माइनस की है, -4, 4 1 ज़ा 4, -4 आएगा यहाँ पर, और साइन दरमियान में माइनस की, ठीक है। A × D - B × C है, ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर दरमियान में माइनस साइन आएगी। 1 0 ज़ा 0, तो यहाँ पर आ रहा है 0। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 4 में 5 प्लस करेंगे 9, और साइन माइनस की आएगी। यहाँ पर +3 लिखेंगे। 16 माइनस माइनस प्लस, 16 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 16 ही आएगा, साइन माइनस की आएगी। और यहाँ पर -4, माइनस माइनस प्लस, 4 में 0 प्लस करेंगे तो -4 ही आंसर आएगा। अब यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 3 9 ज़ा 27, -27 प्लस माइनस माइनस, 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर आपके पास आएगा माइनस माइनस प्लस। 48 में 27 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -75 प्लस 16, यहाँ उतार दें। अब माइनस प्लस माइनस, 75 में से 16 माइनस करेंगे तो आंसर आ रहा है आपके पास 59। 75 में से 16 माइनस किया, 59 बचा, और साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी, माइनस साइन आ गई, ये है आंसर। पार्ट 6 ये आपको दिया हुआ है, इसमें भी डिटर्मिनेंट मालूम करना है। उसी तरह करेंगे। D से हम डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट को। यहाँ पर फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट -3 है, तो -3 को यहाँ हम लिखेंगे। और उसके बाद आपने फर्स्ट रो
फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। -3 -5 और 3 5 आएगा, तो -3 -5 3 5 ये आ रहा है। इसके बाद हम क्या लेंगे, साइन क्या आएगी दरमियान में, यहाँ दरमियान में साइन माइनस की आएगी। और अब सेकंड नंबर कौन सा है, रो में सेकंड नंबर 4 है, तो यहाँ पर 4 लेंगे -4। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, तो यहाँ पर नंबर क्या आ रहा है, 2 -5 1 5, 2 -5 1 5 यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास साइन है, साइन कौन सी है, प्लस की। यहाँ क्या है, माइनस साइन, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ हम प्लस लगा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। साइन प्लस की आएगी, यहाँ क्या है, -5 है, तो -5 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, -5। और अब आपने थर्ड लाइन फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, ठीक है। अब आपने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, तो आपके पास क्या बच रहा है, 2 -3 1 3, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 -3 1 3। अब ये स्क्वायर की शक्ल में आ गए, 2 रो 2 कॉलम। तो अब हम इस पर a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -3, a को d से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 -15 आएगा। और दरमियान में साइन किसकी है, माइनस की, ठीक है। a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी, यहाँ मैं ऊपर लिख भी देती हूँ कि हम किस फॉर्मूले से इसको कर रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई डी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये क्या है, फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर के फॉर्म में ले आए हैं, तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 15 -15 आएगा, ब्रैकेट में -15 लिख दें और इसको अंडर ब्रैकेट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहाँ क्या है, -4 है, -4 लिखेंगे। और अब आपने ब्रैकेट में लिखना है, a को मल्टीप्लाई करेंगे d से, तो 2 5 10 आएगा, और यहाँ पर दरमियान में माइनस की साइन। अब b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 5 -5, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -5 को, ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद आपके पास अब यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस माइनस -5 आएगा यहाँ पर। और अब आप a को d से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, साइन दरमियान में माइनस की आएगी, 3 1 3 -3 आएगा यहाँ लास्ट में, ठीक है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ, d इज इक्वल टू -3, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या है, -15 उतार लिया, माइनस माइनस प्लस प्लस 15 आएगा यहाँ पर -4 10 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 5 आएगा, और यहाँ पर -5 आएगा, और 6 माइनस माइनस प्लस 3 आ रहा है। अब इसके बाद आप अब यहाँ पर -3 माइनस प्लस माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचा, यहाँ पर -4 आएगा, और 10 में 5 प्लस करेंगे, 10 में 5 प्लस करेंगे 15 आएगा, और यहाँ पर -5 उतार देंगे, 6 में 3 प्लस करेंगे 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 0 से करेंगे 0 हो गया। यहाँ पर 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास 60 आंसर आ रहे हैं, -60, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस प्लस माइनस, 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 15 60 होता है, और यहाँ पर माइनस साइन है, 5 9 45 आएगा। अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है, 60 में 45 प्लस करेंगे, आंसर क्या आएगा आपके पास, 105 ये आ गया आंसर। पार्ट 7 है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है। इसमें फर्स्ट रो में फर्स्ट नंबर 0 है, 0 लेंगे, और
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है, तो क्या बचेगा 4 - 5। यहाँ पर क्या आएगा 4 - 5 और 0 - 5, यहाँ 0 - 5। इसके बाद सेकंड नंबर 5 है, यहाँ साइन क्या आएगी, माइनस की आएगी साइन। ये आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर साइन माइनस की लगानी है। सेकंड नंबर 5 है और अब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप कर दिया, तो क्या बचेगा -3 - 5, -3 - 5 और यहाँ नीचे 1 - 5, 1 - 5। इसके बाद अगला नंबर नेक्स्ट नंबर है -4। यहाँ आप प्लस लगा लें और -4 को ब्रैकेट में लिख लें। चाहे तो आप इसको डायरेक्टली -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस -4 होगा। लेकिन मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए ये प्लस साइन बता रही हूँ कि पता चला यहाँ पर +4 है तब भी आप माइनस लगा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको ब्रैकेट में लिख के दिखा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आपने स्किप करना है। क्या बचेगा -3 4 1 0, -3 4 1 0। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 ऐसे ही रहेगा। ये A B C D, ठीक है, A B C D ये आपको याद रखना है। और आप यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, AD माइनस BC क्रॉस होगा, A D से मल्टीप्लाई होगा B C से। तो यहाँ पर आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 से 20 -20 आएगा, दरम्यान में माइनस की साइन और B मल्टीप्लाई बाय C, 5 0 से 0, तो यहाँ पर 0 आएगा, ठीक है। यहाँ -5 हम ऐसे ही उतार देंगे, A मल्टीप्लाई बाय D करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 3 5 से 15 और इसके बाद दरम्यान में साइन माइनस की आएगी, 5 1 से 5, -5 इसको ब्रैकेट में लिख लें, प्लस माइनस माइनस, यहाँ साइन माइनस की आ जाएगी, -4, 3 0 से 0, तो यहाँ 0 आएगा, 3 0 से 0, यहाँ 0 आ गया और साइन दरमियान में माइनस की, 4 1 से 4। अब यहाँ 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 20 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, -20 आ रहा है, -20 को 0 से मल्टीप्लाई करना है, 0 मल्टीप्लाई बाय -20, यहाँ पर -5, 15 माइनस माइनस प्लस 5 -4, 0 में 4 प्लस, 0 में से 4 माइनस करेंगे, -4 ही आंसर आएगा, तो -4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर 0 20 0 ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा और यहाँ -5, 15 में 5 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस साइन आएगी, 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहाँ आप नीचे मल्टीप्लाई कर लें, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, 100 आएगा, साइन माइनस की आएगी, प्लस 16, माइनस प्लस माइनस, 100 में से आप 16 माइनस कर देंगे तो क्या बच रहा है, 84, -84, 100 में से माइनस किया इसलिए साइन नेगेटिव आएगी। डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है -84 आंसर। पार्ट 8 है। डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए पहले हम फर्स्ट रो में पहला नंबर 4 है, 4 लेंगे और उसके बाद आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। क्या बचा, -1 -5 4 4, तो यहाँ लिखेंगे -1 -5 4 4। इसके बाद दूसरा नंबर क्या है, 3, साइन माइनस की आएगी, -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे, -5 2 4, यहाँ लिखेंगे -5 2 4। इसके बाद तीसरा नंबर है -5, ठीक है। थर्ड नंबर जो है हमारे पास -5 है, तो -5 लिखते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 और यहाँ पर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे, क्या बचा, -5 -1 2 4, तो -5 -1 2 4। अब यहाँ पर 4 ऐसे लिख देंगे। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। 1 4 जा 4, -4 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की आएगी और
b मल्टीप्लाई बाय c क्या होगा, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस 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 20, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद -3 है, -3 लिखें और 4 5 ज़ा 20 -20 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की आएगी और यहाँ पर 2 5 ज़ा 10 माइनस प्लस माइनस तो -10 आ रहा है, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और यहाँ पर क्या है -5 है और यहाँ पर 5 4 ज़ा 20 -20 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की आएगी, 2 1 ज़ा 2 -1 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 -4 माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, इस तरह यहाँ -3 -20 ऐसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस 10 -5 -20 माइनस माइनस प्लस 1। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 2 है, 2 1 ज़ा b को c से मल्टीप्लाई किया है, 1 2 ज़ा 2 तो यहाँ पर 1 नहीं है 2 है, ठीक है, ये 1 नहीं है 2 है, 2 1 ज़ा 2 होता है, या 1 2 ज़ा 2 होता है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 20 में से 4 माइनस करेंगे 16 बचेगा, यहाँ -3 आएगा और माइनस प्लस माइनस 20 में से 10 गया तो -10 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर -5 लिख लें, माइनस प्लस माइनस 20 में से 2 गया तो 18 बचा, -18 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आंसर आएगा, माइनस माइनस प्लस साइन आएगी यहाँ पर, 3 10 ज़ा 30, यहाँ माइनस माइनस प्लस साइन आएगी और 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। इन तीनों को प्लस कर दें तो आपके पास टोटल आएगा 184, ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट आंसर। पार्ट 9 है, डिटर्मिनेंट मालूम करना है, इसमें पहला नंबर 1 है, ठीक है, फर्स्ट रो का पहला नंबर 1 है और अब हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे तो क्या बचेगा, 3 -5 5 और 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 -5 5 3। दूसरा नंबर 0 है, इसके साथ माइनस साइन आएगी, -0 और अब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है तो अब आपके पास क्या बचा, -2 -5 3 3 -2 -5 3 3। इसके बाद तीसरा नंबर 4 है तो यहाँ पर प्लस साइन आएगी और 4 आएगा। यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करना है, -2 -3 आएगा और 3 5 -2 3 5 3 5 आएगा। अब यहाँ पर 1 a मल्टीप्लाई बाय d करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, नेगेटिव माइनस साइन आएगी दरमियान में, फिर b मल्टीप्लाई बाय c है तो b 5 -5 b है और 5 c है, 5 5 ज़ा 25 -25 आएगा, यहाँ -0 लिखेंगे। इसी तरह करेंगे a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c, 2 3 ज़ा 6 -6 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की आएगी, 5 3 ज़ा 15 माइनस प्लस माइनस तो -15 को ब्रैकेट में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बाद क्या है, +4 a मल्टीप्लाई बाय d माइनस b मल्टीप्लाई बाय c, a d 2 5 ज़ा 10 -10 आएगा और दरमियान में साइन माइनस की आएगी, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पर क्या आएगा 9। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 25 और यहाँ -0 आएगा, माइनस माइनस प्लस -6 प्लस 15 +4 माइनस 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 प्लस हो रहा है,
तो 10 में हम 9 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 19 आएगा, साइन माइनस की आएगी, तो यहाँ 19 लिख लें। अब यहाँ अपने 9 में 25 प्लस करना है, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 9 में 25 प्लस करेंगे तो 34 आएगा, माइनस 0, माइनस प्लस माइनस 15 में से 6 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 9 बचेगा, साइन प्लस की आएगी, तो यहाँ पर यह आएगा 9 आएगा यहाँ पर, और प्लस 4 माइनस 19, इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर 34 बन जा 34, 0 9 जा 0 हो जाएगा, इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस 4 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आपके पास आएगा 76। ठीक है, 76 आ गया। अब यहाँ पर 76 में से 34 माइनस करना है। 76 में से 34 माइनस करेंगे तो 42 बचेगा, साइन माइनस की आएगी। यह है हमारा आंसर। पार्ट 10 है। पार्ट 10 में ये 0 है, 0 ए बी। अब आपने पहले क्या लेना है? 0 लेना है। फर्स्ट रो का फर्स्ट नंबर 0 है तो 0 लेंगे, और इसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, क्या बचा? सी डी एक्स वाई यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद माइनस 0 के बाद ए है, ए ले लेंगे। और अब आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपने स्किप करना है, क्या बचेगा? 0D 0Y, 0D 0Y। इसके बाद थर्ड है हमारे पास बी, तो प्लस बी आएगा, प्लस बी आएगा। और अब आपको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को स्किप करना है, OC OX बच रहा है, OC 0C और 0X बच रहा है। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ गए। 2 नंबर्स रो में हैं और 2 कॉलम में। ठीक, तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C। ये ABCD है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एप्लीकेशन हो रही है, A मल्टीप्लाई बाय D, B मल्टीप्लाई बाय C। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए। तो मेरे रिपीट करने का मकसद ये है कि आप हर सवाल में जब मैं ये रिपीट करती हूँ तो आपको ये अच्छी तरह याद रहेगा और इम्तहान में भी आप भूलेंगे नहीं। तो अब हम करते हैं, यहाँ पर क्या है? 0 ब्रैकेट में लिखेंगे, C और Y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? CY, माइनस साइन आएगी, और DX मल्टीप्लाई होगा, DX आ जाएगा। इसके बाद क्या है? माइनस A है, 0 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा, और यहाँ भी D को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, दरम्यान में साइन माइनस की। इसके बाद प्लस B है, 0 को X से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, दरम्यान में साइन माइनस की। C को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर CY माइनस DX है। ठीक है, दोनों को 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय CY 0 हो जाएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय DX ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। माइनस A को ये 0 में से 0 माइनस होगा, 0 ही बचेगा, प्लस यहाँ पर B, 0 में से 0 माइनस होगा, 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो सब 0 हो गया। A जो है 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, B भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस ये दोनों कट जाएंगे इस तरह से, और आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 0। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 0। 10, इसमें भी हम उसी तरह करेंगे। फर्स्ट रो में पहला नंबर -2 है, -2 ले लेते हैं। और अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप किया, क्या बचा? X मल्टीप्लाई बाय X1 आएगा, और 0 -1, 0 -1। इसके बाद क्या है? 0 है तो -0 लेंगे। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप किया, -6 1, यहाँ क्या आएगा? -6 1, और -4 -1, -1। इसके बाद थर्ड भी ये 0 है, तो इसको आप +0 ले लें, +0 लेंगे। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करेंगे, -6x -4 0, -6x -4 0। अब ये हमने कर लिया। अब इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, A मल्टीप्लाई बाय D माइनस B मल्टीप्लाई बाय C का। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये ABCD।
ए को डी से करेंगे, एक्स यहाँ ए है और डी -1 है। डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, पहले आप -2 लिखेंगे, सबसे पहले -2 लिख लें। इसके बाद एक्स को 1 से करेंगे -x आएगा, दरमियान में साइन माइनस की, a मल्टीप्लाई बाई डी, दरमियान में साइन माइनस की है, फिर b मल्टीप्लाई बाई सी है, ये b ये c। 1 को 0 से करेंगे, 1 0 ज़ा 0, -0 आएगा यहाँ पर। फिर a मल्टीप्लाई बाई डी दोबारा करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 6 1 ज़ा 6, 6 आएगा, दरमियान में साइन माइनस की आएगी, b मल्टीप्लाई बाई सी, 1 4 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस, -4 आएगा यहाँ पर। फिर +0, -6 को 0 से करेंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। -6 को 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो ये आप हमेशा याद रखें, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर x, b और c मल्टीप्लाई करेंगे, x को 4 से करेंगे, 4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, -4x। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने a मल्टीप्लाई बाय d के बाद माइनस साइन है, वो साइन मैंने नहीं लगाई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होता है। -4x यहाँ से आ रहा है, ठीक है, -4 मल्टीप्लाई होगा x से, -4 आ रहा है, और यहाँ पर एक फॉर्मूले के भी साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट के अंदर ये साइन लगा देती हूँ, ठीक है, डबल माइनस साइन आ रही है, तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी सी गलती से भी आंसर आपका नहीं आता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखने की होती हैं। अब यहाँ पर -2 है, इसको ऐसे ही रख दें, -2 ऐसे ही लिख देंगे, और माइनस माइनस प्लस, x में 0 प्लस करेंगे तो -x ही आएगा, और यहाँ पर -0, माइनस माइनस प्लस, 6 में 4 प्लस कर दें, 10 हो जाएगा ये, और इसके बाद 0 है। अब यहाँ पर क्या करना है, माइनस माइनस प्लस, डबल माइनस साइन है, मैं अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4x में 0 प्लस करेंगे तो 4x ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 और x मल्टीप्लाई होंगे, 2x आ गया, यहाँ 0 से 10 मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म, और ये भी 0 से 4x मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, दोनों 0 कट गए। आंसर क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू dx, आंसर। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।